हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारे सीरीज़ के टाइप 4 को लेकर बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास का अगर हम रिकैप करें, जैसे आपने देखा होगा टीवी जो धारावाहिक होते हैं उनमें रिकैप किया जाता है, यानी बताया जाता है कि आपने पहले क्या देख चुके हो। तो अब हम देख लेते हैं रिकैप करके कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको रिकैप कराऊं तो हमने सीरीज़ शुरू करा, यानी श्रृंखला जो है पढ़ना शुरू करा, और उसमें जो सबसे पहले हमने सवाल किए वो टाइप 1 के थे। यानी टाइप 1 में क्या था कि हमने जिन सीरीज़ की बात करी, जिन श्रृंखलाओं की बात करी, वो किसके ऊपर आधारित थी? वो नंबर के ऊपर आधारित थी। किसके ऊपर? नंबर्स के ऊपर, या संख्या जिन्हें हम कहते हैं उनके ऊपर आधारित थी। फिर हमने टाइप 2 को बात किया, टाइप 2 को लेकर बात करी, और टाइप 2 जो सीरीज थी, जो श्रृंखलाएं थी, जो टाइप 2 की श्रृंखलाएं थी, वो किसके ऊपर आधारित थी? वो लेटर ये लेटर किसके थे? अंग्रेजी भाषा के, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं, अक्षर हैं, उनको लेकर बात करी। इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स को लेकर हमने बात करी। अब जो टाइप 3 सीरीज हमें दी गई थी, टाइप 3 सीरीज, अब देखिए टाइप 3 में जो हमें सीरीज दी, अब उन्होंने क्या करा एग्जामिनर ने, अब आपको लेटर उसने सिखा दिया, नंबर के क्वेश्चंस उन्होंने सिखा दिए। तो अब इन्होंने क्या करा कि इस सीरीज में लेटर को प्लस नंबर को, दोनों को मिक्स कर दिया, यानी अक्षर और संख्या आपसे एक ही सीरीज के अंदर दे दिया। यानी एक ही सीरीज दी जाएगी, लेकिन उसमें आपको लेटर में अलग रिलेशन निकलेगा, और किस में अलग रिलेशन निकलेगा? लेटर के साथ साथ नंबर में भी अलग रिलेशन निकलेगा। तो इन चीजों को लेकर उन्होंने बात करी आपसे, इन चीजों को लेकर उन्होंने बताया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं टाइप 4 सीरीज की बात कर रहे हैं। अब टाइप 4 सीरीज क्या होती है? देखो, अब ये जो रीजनिंग होती है वो दो हिस्से में, वर्बल और नॉन वर्बल। जो वर्बल रीजनिंग होती है, इसके अंदर जो आपके सवाल होते हैं वो लगभग आपके क्या कहें, लिखित सवाल होते हैं, और इसमें जो है विजुअल दिखाए जाते हैं, आपको पिक्चर दिखाई जाती हैं। तो ये दोनों तरीके से आपके ब्रेन का जो है टेस्ट किया जाता है, मस्तिष्क का आपके जो है प्रतिक्रिया कैसी होती है उनको लेकर टेस्ट किया जाता है। तो ये जो दो टाइप थे, जो हमने 3 टाइप किए, ये वर्बल रीजनिंग के थे। लेकिन अब जो हम टाइप 4 करने वाले हैं, ये नॉन वर्बल, यानी इसमें आपको चित्र दिखाए जाएंगे, और चित्र के आधार पर जो है आपको बताना होगा कि इसका जो सीरीज है, जो पैटर्न है, जो आपको श्रृंखला दी गई है, उसका आगे का आंसर क्या होगा, या उसमें से अगर कोई जो पैटर्न है उसको छुपा दिया गया, किसी आकृति को छुपा दिया गया, तो उस आकृति के बारे में बताना है कि वह कौन सी होगी। और उसके लिए आपको उस श्रृंखला में दिए गए आकृतियों में संबंधों को देखना होगा, उनको समझना होगा, उस आधार पर जो है आप सीरीज बना सकते हैं। तो इसके जो टाइप 4 थे, जो हमारी श्रृंखलाएं जो आकृति पे आधारित हैं, यानी सीरीज बेस्ड ऑन फिगर, इनको लेकर हमने कुछ चर्चा भी करी थी, कुछ सवाल भी हल किए थे। आज की क्लास में भी हम इन सब को लेकर बातें करेंगे, और इन सब को लेकर जो है अपने सवाल जो है हल करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, यानी अब हम प्रश्न संख्या 101 से शुरू करते हैं, यानी इससे पहले हम 100 सवाल कर चुके हैं। तो अब इनको देखते हैं किस तरीके से ये हमारे सवाल दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन फिगर दे दिया है, यहाँ पर देखो 2 ट्राइंगल त्रिभुज दे दिए गए और 2 वृत्त दे दिए गए, यानी सर्कल दे दिया गया। और उसके बाद पूछा है कि यहाँ पर इनमें से दिए गए आंसर फिगर्स, यानी जो उत्तर आकृति हैं, इनमें से कौन सी आकृति का आप जो है उत्तर होगा आपके दिए हुए सब प्रश्न का। तो which next answer figure will come in the question figure series, यानी निम्नलिखित प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगला उत्तर आकृति कौन सा होगा, यानी आकृति में जो अगर आप उत्तर दे रहे हो तो वो आकृति कौन सी होगी, ये आपको इसमें बताना है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 त्रिभुज जो हैं अलग हैं, यानी 2 ट्राइंगल अलग हैं, फिर बाद में ये क्या हो गए, अंदर मर्ज हो गए। तो यानी ये अंदर, छोटा वाला ट्राइंगल अंदर चला गया, यानी एक छोटा होके अंदर चला गया। इसी प्रकार 2 वृत्त दिए हुए हैं, तो ये 2 वृत्त भी अब ऐसे ही जाना चाहिए इनको, तो ये ऐसे जाएंगे, तो ये इस तरीके से कुछ आकृति बनेगी। तो आपका तरीका और देखो, यहाँ पर 2 त्रिभुज, यहाँ पर भी 2 त्रिभुज, तो यहाँ 2 सर्कल 2 वृत्त दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 वृत्त होंगे, 2 सर्कल होंगे। तो यहाँ पर सर्कल और ट्राइंगल, यानी त्रिभुज और वृत्त दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर
त्रिभुज और जो है वृत्त दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी जो है सही आंसर होगा और बी इसके सीरीज का आंसर भी बनेगा। तो बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपका आंसर बन जाएगा। तो बी में दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। तो बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। राइट, आगे बढ़िए। अब जल्दी से आप बताइए इसका क्या होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में करेंगे, जैसे जैसे पहले आप करेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो फिर आपको उसका उत्तर खुद से भी निकालना है और हमारे साथ भी निकालना है। नहीं निकलेगा तो मैं आपकी मदद करूंगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने प्रश्न देख लिया। अब इसमें से आपको बताना है कि अगला जो है कौन सा होगा, है ना, अगली आकृति कौन सी होगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर दो हैं सर्कल, फिर ये दो सर्कल को इधर लेके चले गए, फिर इधर चले गए। तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके से, मान लो ये लाइन इस तरीके से है, फिर ये कैसे हो गया, ऐसा हो गया, फिर ये हो गया ऐसा, फिर हो गया ऐसा। तो ऐसे सर्कल जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरीके का डिजाइन किस में आ रहा है, तो ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो तो अगली लाइन कैसे जा रही है, नीचे की साइड, और ये वाली किस दर जा रही है, इधर। तो जाहिर सी बात है ये इधर जाना चाहिए। ये क्लॉक, ये जो है किस तरीके से घूम रहा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है ना, ऐसे घड़ी ऐसी तो चलती है इस तरीके से। तो अगला जो है आकृति वो इस तरीके से बननी चाहिए। अब देखिए अपने प्रश्नों में कौन सी आकृति इस तरीके की दी हुई है, वही आपका जो है आंसर होगा, डी। डी जो है ये आपका आंसर है। राइट, तो डी इज द आंसर। तो डी किस में दिया हुआ, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर निकलेगा। 9, प्रश्न संख्या 103, क्वेश्चन नंबर क्या है, 103। अब जरा देखिए, अब इसमें आपको देखो बहुत सारी आकृतियां हैं, एक आकृति के अंदर, एक बॉक्स के अंदर ये एक दो तीन चार, तो चारों अलग अलग प्रकार की है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक आकृति चुक इन सब में से एक फिगर को देख लो, उसके बाद उसका रिलेशन पता निकालो। तो पहले हम ये देखते हैं, ये ओम का साइन दिया हुआ है, तो इस ओम के साइन को देखते हैं। यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको अगर नाम नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4। तो पहले 1 बॉक्स में आ गया, फिर दूसरे बॉक्स में आ गया, फिर तीसरे बॉक्स में आ गया। तो ये वाला साइन फोर्थ बॉक्स में आएगा। तो फोर्थ बॉक्स में कहाँ है, सी और डी। तो ये इसके आंसर होने से रहे। तो ये आपने कट कर दो, अब आपको इनको ही देखना है। राइट, अब देखो इनमें क्या है, इनमें ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बस ये प्लस माइनस जो है अलग दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से देखो, तो अब आपको ये वाला जो है प्लस का सीन देखना है, इस वाले का प्लस का देखना है, माइनस वाले का क्या दिया हुआ है। एक प्लस माइनस फिर ऊपर गया, तो अगर मैं इस तरीके से देखो, ये क्या दिया हुआ है, देखो दो तरीके हैं, अगर आप इन दोनों में फिगर देखो और इन दोनों के साथ रिलेशन करो, तो ये ऊपर था तो ये नीचे हो गया, तो यहाँ नीचे था तो ऊपर जाएगा, ये एक डिकोड कर लिया हमने। ये यहाँ पर था तो ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पर था, ये नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। तो जब ये ऊपर गया, जब ये ऊपर गया, ऊपर गया, तो ये यहाँ पर ऊपर गया, कितना कम होके गया, कितना कम होके गया, जल्दी बताइए। एक कम, यानी ऐसे था ये, है ना। तो जब ये ऊपर प्रमोट हुआ तो ये सिर्फ एक कम हो गया, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर गया। अब यहाँ पर ये जो है नीचे आएगा, यहाँ पर ये प्लस प्लस, ये दो इस तरीके से जो आकृति दी हुई है ये नीचे आएगी, तो ये एक कम हो जाएगी। तो एक कम किसके अंदर है, डी के अंदर। तो डी आपका आंसर होगा, डी आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से निकालना है। तो डी किस में दिया हुआ है, सी में, तो सी जो है आपका आंसर होगा। राइट, तो इस तरीके से आप निकालेंगे, बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर जो है आप बनाने का प्रयास करेंगे और आंसर आराम से बन जाएगा। किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर बनाते हुए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो ध्यान से देखना है, जब भी आप आंसर टिक करो, आंसर फिगर जो है आपकी उत्तर आकृति क्या है, डी। लेकिन ऑप्शन में देखना है कि डी दिया कहां पर है, कहीं डी पे आप टिक कर दो और डी पे तो ए दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। वो उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति को आपको ऑप्शंस में देखना है, जो आपको दिए गए ऑप्शन है उनमें से कहां पर वो आएगी। राइट, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब प्रश्न संख्या 104। अब 104 में क्या दिया हुआ है देखो जरा, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे था, फिर इन्होंने ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, यानी इसको इन्होंने इस तरीके की जो लाइन थी उसको इस तरीके से स्टैंड कर दिया। ये देखो क्लॉकवाइज टर्न हुआ। कैसे मैंने क्लॉकवाइज टर्न करा, अब ये देखो इसके पीछे क्या था, ये था। अगर ये एंटी क्लॉक जाता, इस तरीके से जाता, तो ये इस तरीके से आता, लेकिन ये कैसे गया, ये इस तरीके से मूव करा, तो ये इस तरीके से मूव करा, तो ये यहाँ पर कैसे आया, ये जो है इसको आपने जो है उठा के सीधा इस तरफ रख दिया, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे निकल गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब ये जो एरो है ना ये अंदर की तरफ है, तो जब आप इसको इधर की तरफ टर्न करोगे, नीचे साइड इसका देखोगे तो इस तरफ आना चाहिए। जैसे ये एरो क्या था, ये नीचे के साइड था, तो ये नीचे के साइड था, तो ये इसको अगर आपने इधर टर्न करा तो ये इधर आया ना, ये इधर की साइड एरो है, ये इधर की साइड एरो है, तो आपने इसको अगर नीचे टर्न करा तो ये कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा। भाई ये ऐसे है, तो सबसे पहले ये वाली जो एरो होगी वो आपका आंसर होगी, तो इस वाली एरो को ढूंढो किस में दिया हुआ है ना। तो देखो किस किस में दिया हुआ है, सब में इस तरीके से दिया था, डी ही अकेला था जिसमें आपको सही ऊपर दिया। और जरा देखो ये चांद की पोजीशन देखो, चांद इसमें ऊपर की तरफ जो है ये अंदर केव है, कॉनकेव जैसा है, तो ये ऊपर अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ जो इसमें गुफादार बना हुआ है, तो यहाँ पर देखो डी, डी ही सबसे सही उत्तर है, तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर जो है मैच करने हैं, तो डी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, राइट। तो इतने आसान से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप इनको आराम से बना लेंगे। तो डी किसके अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्वेश्चन फिगर, प्रश्न संख्या 105, तो जल्दी से देखिए और बनाइए किस तरीके से दी हुई है ये आपको क्वेश्चन फिगर। देखो, पहले अगर आप में किसी में भी रोटेशन दी जाती है ना, आपको अगर रोटेशन दी गई है, रोटेशन आपको देखना होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी के अनुसार और जो घड़ी के विपरीत है। तो अगर आप रोटेशन फाइंड कर लोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेशन पता कर ली, तो आपको सवाल बनाने में बेहद आसानी हो जाएगी, आप आराम से सवाल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखूं, तो ये जो आपको आकृति दी हुई है, इसको इन्होंने ऐसे थी फिर ऐसे कर दिया, तो ये जो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से देखो अगर ये ऐसे था, इ- इसको आपने ऐसे करा तो इन्होंने ऐसे करा, तो ये इधर की तरफ गया। अगर ये आकृति जो है आपकी ऐसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, जल्दी बताइए। एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर गया, तो इधर से ये किधर आएगा, इधर की साइड ही तो आएगा, तो इधर की साइड में सर्कल कहाँ बाहर निकला है, देखो सबसे पहले तो इनको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, ना तो ये इतना ओवरलैप है डी में जो दिखाई दे रहा है आपको कि एक के ऊपर एक चले गया है ना ही ये टेढ़ा मेढ़ा है बिल्कुल, ये इस तरीके से स्ट्रेट है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट रखा है, तो डी में बी में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ, तो इसको कैंसिल करो। देखो सबसे अच्छा और मेथड मैं आपको बताता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको लग रहा है आपसे आंसर नहीं बन पा रहा है, तो एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करने से क्या होगा, जब आप एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन चीज़ों का आपको उत्तर देना है, किन का उत्तर नहीं देना है। तो एलिमिनेशन सबसे अच्छा मेथड होता है, एलिमिनेशन लगाइए, आराम से उसका जो है आप आंसर निकाल लेंगे। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये नीचे की साइड इस तरीके से एरो है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आना चाहिए। अब ये आकृति किस में, तो अगर मैं इसको बनाऊं फिगर को, तो ये ऐसे बनेगा। ये फिगर किस में दी हुई है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही विकल्प कौन सा होगा, ए। और ए किस में दिया हुआ है, डी में। ए किस में दिया हुआ है, डी में। सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा विकल्प आ सकता है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प आ सकता है, राइट।
अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा विकल्प आएगा? तो आप जरा इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या आ सकता है इसमें। देखो, एक दो, अब इसमें अगर आप देख रहे हो कितनी लाइंस का फिगर है, एक दो तीन चार, चार लाइन का फिगर दे दिया। इसमें इस तरीके से क्लोज फिगर दे दिया, तो एक दो तीन चार। तो इसमें भी कितनी लाइन है इसको बनाने के लिए? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। तो चार लाइनों से ये बना, चार लाइनों से ये बना, चार लाइनों से बना, फोर लाइन्स, फोर लाइन्स, फोर लाइन्स। तो अगला वाला क्या होगा? फोर लाइन्स होगा या फाइव लाइन्स होगा? जाहिर सी बात है फोर लाइन्स होगा, ट्राइंगल नहीं होगा। ये क्या है? एक दो तीन चार पाँच, पेंटागन नहीं होगा। और ये भी एक दो तीन चार पाँच, ये भी नहीं होगा। ये हमारा क्या है? डी, जो स्क्वायर है, ये इसका सही आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हर एक में फोर लाइन है। तो आपको कोड करना है, यानी इसका मतलब है अगर आप रिलेशन को निकाल पाए कि इनके बीच में किस तरीके का संबंध लग रहा है, उसको आप बता पाए, उसको आप दिखा पाए, तो आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट? तो डी किस में दिया हुआ है? सी, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर बनेगा। आसान से सवाल आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही है, बहुत आसान से सवाल है। नाउ प्रश्न संख्या 107, तो ये आपको दिया हुआ है प्रश्न, और आपको बताना है इसको में से अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखिए जरा, अब यहाँ पर एक बॉक्स में, ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है, बक्से दिए हुए हैं, इन बक्सों में आपको तीन अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं। अब आपको हर एक आकृति में क्या निकालना है? अपना रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन होगा इन आकृतियों के बीच में। तो पहले ये देखिए ओम का डिब्बा, ये जो ओम बना हुआ है, तो ओम यहाँ था, और अब ये कहाँ चला गया? बीच वाली पोजीशन पे, ये बीच वाली पोजीशन पे चला गया। उसके बाद जो आर था, ये कहाँ चला गया? फर्स्ट वाली पोजीशन पे, और ये चला गया इधर की तरफ। तो हर एक ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया। और आर ने, देखो ये जरा, जब ये यहाँ पर गया तो इसने अपने आप का जो चोंच है, जो ये इसने ये जो फेस है, ये खोल दिया। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ओम को मैं एक तरफ आगे करूं, एक स्टेप आगे करूं, आर को मैं ऐसे ले आऊं, और इसको मैं इस तरीके से बना दूं, तो ये कौन सा आंसर है? बताइए जल्दी से, ये आकृति किस में दी हुई है? सी, सी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? एक और बार समझ लो। मैं इन पोजीशंस को नाम दे देता हूँ, 1 2 3। अब ये जो 1 पे था, ये चला गया 2 पे, और जो ये 3 पे था, ये चला गया 1 पे, है ना? और ये जो 2 पे था, ये चला गया 3 पे, उल्टा उल्टा होके चला गया। तो जाहिर सी बात है, 1 2 3, 1 वाला किस पे जाएगा? 2 वाली पोजीशन पे। 3 वाला किस पे जाएगा? 1 वाली पोजीशन पे। और ये जो 2 वाला है, ये किस क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा और 3 पे चला जाएगा। तो इस कंडीशन से हमारा आंसर कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है। तो बेहद आसान सा सवाल, तो सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा? हमारा सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच कंप्लीट द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। प्रश्न चित्रों या आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए विकल्प आकृति का चयन करें, या विकल्प जो चिन्ह है उसका चयन करें। अब देखो, ये आपको तीन चार डब्बे दे दिए गए, इसमें अलग अलग आकृतियां दी गई, और आपको बताना क्या होगा। देखो जरा, इसमें ये इस तरीके से ऊपर है, फिर ये नीचे कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, जब ये इसका उल्टा हो गया तो ये कैसा होगा? ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से। ये इस तरीके से उल्टा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ए तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, ए आंसर नहीं बनेगा, ए आंसर तो नहीं बनेगा। तो आंसर किस में से बनेगा? आंसर जो है बाकी के ऑप्शंस में से बनेगा, बी सी डी। तो ए नहीं बनेगा, इस तरीके से हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये टीएम को देखो, यहाँ पर स्माइली और टीएम था ऊपर, अब ऊपर वाले में देखो टीएम और स्माइली हो गया। तो यानी या तो ये कह दो कि ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला नीचे चला गया। तो ये वाला ऊपर जाएगा तो टीएम पहले आएगा, स्माइली बाद में आएगा। तो टीएम पहले किसके ऊपर है? इन दोनों के ऊपर है। तो बी भी आंसर नहीं बनेगा। और स्माइली कहाँ आएगा? आगे आएगा। तो आगे किसके पास है स्माइली?
सी के पास, तो सी जो है वो सही आंसर बनेगा, सी आपका आंसर बनेगा, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो बेहद से आसान से सवाल है, आपको ज़्यादा नहीं लगना। ऐसे सवालों में 10 सेकंड से ज़्यादा समय मत लीजिए। सीधा आपको आकृति दिखी, आपने तुरंत डिकोड करा, पता लगाया क्या कैसे बनेगा, सीधा आप आंसर बनाइए। ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। ये प्रश्न आसान होते हैं, आप इनको आराम से बना लेंगे। आप इनको थोड़ा देख लीजिए जल्दी से कैसे बन रहा है। जैसे ही आपको दिखा ये कैसे बन रहा है, तुरंत आपको बनाने में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं, आराम से बन जाएंगे ये सवाल। तो इसमें कौन सा आंसर निकलेगा आपका? सी। सी, और सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो इतने आसान से सवाल हैं, देखो इसीलिए कह रहे हैं आप थोड़ा निरंतर अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे कंपटीशन बढ़ेगा। तो आगे क्या करना है आपको? ऐसे आसान सवालों को देकर खुश नहीं होना है कि हमने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। मान लो इसी सवाल को बनाने में आपने 40 सेकंड ले लिए, क्या फ़ायदा हुआ उससे? आंसर तो आपने सही बना लिया ना, उससे फ़ायदा कुछ थोड़ी ना हुआ है। आपको समय भी तो बचाना है, और समय बचाने के लिए आपको जल्दी ऐसे सवालों को बनाना होगा, इनको सीखना होगा और इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब ये जो है आपको आकृति दी हुई है। अब इसमें देखिए, दो, एक हर एक बक्से में दो आकृति है। इसमें त्रिभुज और वृत्त है, यानी ट्रायंगल और सर्कल है। तो इसका अगले स्टेज में क्या चला गया? जो त्रिभुज बाहर था वो अंदर चला गया, और जो वृत्त था वो बाहर चला गया, यानी ट्रायंगल अंदर चल के सर्कल बाहर जो है बाहर चला गया। अब यहाँ पर अगली आकृति देखो, एक में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, और दूसरा पेंटागन दिया हुआ है, यानी 5 लाइन वाला, 4 लाइन वाला। तो अब 4 लाइन वाला बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा? अंदर। और 5 वाला लाइन वाला क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो आप इसको आराम से बना लेंगे। और दूसरा तरीका और देखो कैसे एलिमिनेशन लगाया जाता है। जो ये दो आकृति हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसी ही दो आकृति हैं? बिल्कुल ऐसी दो आकृति हैं। यही दो तो है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, एक सर्कल है, एक सर्कल है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसी ही दो आकृति बननी चाहिए? उत्तर में भी यही दो आकृति बननी चाहिए, कम ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए लाइनों में। तो अगर यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होगा तो ज़रा ध्यान से देखो ऑप्शंस को। तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या दोनों स्क्वायर है? नहीं हो सकता। क्या दोनों एक त्रिवृत्त और चौकोर है? नहीं हो सकता। तो बचा आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से भी आप सोचिए, थोड़ा हटके सोचिए, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरीका है आपके पास सोचने के लिए, तो आप उसी तरीके से सोचेंगे, नहीं। आपको आंसर निकालना है तो थोड़ा अलग तरीके से भी थोड़ा सोचकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है आंसर निकलने आएंगे। तो ए जो है इस पर सही उत्तर रहेगा, राइट? तो ए इज द राइट आंसर। और ए किस में दिया हुआ है? बी में। तो बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपने काफी अच्छा सवाल बनाए। आगे बढ़ते हैं आप, राइट? ये बी पे जो है, यहाँ पर ए जो है, ये इसको ठीक कर लेना। यहाँ बी ऑप्शन पे ए आंसर आ रहा है, यहाँ बी ऑप्शन पे ए आंसर है। बी ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर ए आएगा, ये गलत हो गया। ये यहाँ पर क्या बनना है? ए ही तो बन रहा है, तो ए ही आंसर होगा, वो आप चेक कर लेना, वो ऑप्शन गलत है। नाउ फाइंड द नेक्स्ट फिगर ऑफ द गिवन सीरीज। तो अगली फिगर की जो है कौन सी हमें बताना है, क्या होगा? देखो, ये इस तरीके से दिया हुआ है, और इन्होंने क्या करा? इसको इस तरीके से कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर ये इस तरीके से दिया होगा तो क्या मुझे, अब यहाँ से मैं आपको एलिमिनेशन दिखा देता हूँ। क्या ये लाइन क्रॉस हो रही है किसी में? दो तो आपके ऐसे कट गए, लाइन तो क्रॉस हो ही नहीं रही है। एक तरीके से ये कह सको तो पुल बना हुआ है, इधर इधर जोड़ दिया गया, इधर इधर जोड़ दिया गया, इधर जोड़ दिया गया। तो क्या ये दोनों सेम जैसा दिख रहा है? दिख रहा है, बस थोड़ा आकृति में फर्क है। तो इसकी आकृति कैसे बनेगी? इसकी आकृति बनेगी इस तरीके से। बताइए जल्दी कैसे बनेगी? तो ये तो नहीं बनेगा, तो ये बनेगी ऐसे, बिल्कुल इस तरीके से, राइट? तो ये वाला आंसर फिगर कहाँ है? ये वाला आप उत्तर बताइए कि कौन सी आकृति में ये उत्तर आपको दिख रहा है? जल्दी बताइए। ये आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है बी में। तो बी क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा, राइट? बी इज द राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर होगा। और बी किस में दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, बी बी में ही दिया हुआ है।
आरपीएफ में 2019 के एसआई के पेपर में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर के पेपर में। तो देखिए, आरपीएफ रेलवे किसके अंदर आती है? रेलवे किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद वो किस में आता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई रेलवे में। और वहां पर ध्यान से देख लीजिए, उसमें आप एसआई बनने के लिए इतना आसान सा सवाल आपको करना था। वेरी गुड। नॉर्मल। नाउ प्रश्न संख्या 111। ये देखो, अब क्या दिया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। विच फिगर इट फिट करेक्टली इन द अबव ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द गिवन फिगर। तो हमें बताना, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति उपरोक्त रिक्त स्थान पर सही ढंग से फिट होती है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। कैसे? यहाँ पर क्या एक वृत्त और तीन ट्राइंगल दिखे गए? बिल्कुल सही है, तीन त्रिभुज और एक वृत्त दिखाया गया। तो पहले क्या करा, अंदर वालों को रंग दिया गया। दूसरी वाली फिगर में क्या करा कि अंदर वालों को की जगह बाहर वाले को रंग दिया गया, यानी जो खाली जगह है उसको रंग दिया गया। तो इसमें आप तो पहले आप ये बताइए, इसमें क्या, ये तो आपको एज इट इज हो गया, क्या इसमें जो त्रिभुज है उनकी संख्या बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो ए तो आपको इस तरीके से गलत हुआ। क्या इसमें जो आकृति थी अंदर वही आकृति मिली? बिल्कुल। तो सी तो वैसे ही आपको गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद ये बनेगा नहीं। और क्या इनमें आकृतियों में बदलाव आया? नहीं आया। तो ये जो अंदर दिखाया गया है चार लाइनों वाला, तो चार लाइनों वाला ही रहेगा। एलिमिनेशन। मैंने क्या बोला, अगर आप एक पिक्चर को ध्यान से देखते हैं, ध्यान पूर्वक उस पर पूरा केंद्रित होकर देखते हैं कि किस तरीके से दी गई है, क्या पूछा गया है, कैसे आप उत्तर दे सकते हो, तो आप उसको आराम से बना लेंगे, किसी भी प्रकार की जो है दुविधा आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो है आपको फोकस रखना है कि आपका अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए प्रश्न करते समय कि पूछा क्या है, दिया क्या है और मांगा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको आप अनकलर कर दीजिए, बाहर वाले को कलर कर दीजिए। तो बी क्या होगा? बी इसका जो है सबसे सही उत्तर होगा। तो बी इसका जो है राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। राइट। तो बी आप बता देंगे, बी सबसे सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 112, व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर इन द गिवन सीरीज। अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली आकृति क्या है। एस, एल, और ये देखो, ये जो इस तरीके की जो इमेज होती है ना, ये जो इमेज होती है, ये इसको कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज की भी आगे हम आपको तैयारी करवाएंगे, पढ़ाएंगे, उसके भी सवाल कराएंगे, तो उसको मिरर इमेज कहते हैं। जैसे एम की मिरर इमेज क्या बनेगी? यही बनेगी। डब्लू की मिरर इमेज डब्लू ही बनती है। एन की मिरर इमेज क्या बनेगी? एन की मिरर इमेज ये बनेगी। और बताइए, ए की मिरर इमेज क्या बनेगी? अब देखो, ए की मिरर इमेज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जितना दूर वो उतना दूर, जो जितना पास वो उतना पास। बी की मिरर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया, एस और एस की मिरर इमेज, ये एस है। अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? इस तरीके से। तो ये एल है, एल की मिरर इमेज कैसे बनेगी? ऐसे। तो पहली बात तो, एस का उल्टा एस दिया हुआ तो टी यू तो बनना नहीं है, एल का एल तो बनेगा भी नहीं। किसी को मिरर इमेज बनाना भी नहीं आता, पता भी नहीं है, वो इतना आराम से इनको एलिमिनेट करेगा, कैंसिल करेगा, आसानी से जो है आंसर ले आएगा। कोई इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, सीधा सीधा आपका जो उत्तर है वो निकल के आ रहा है। तो आप थोड़ा सा जो है सचेत होकर आंसर करिए। तो डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए किसमें दिया हुआ है? डी में ही तो दिया हुआ है। तो डी यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप सवालों को बनाइए और उनको बनाना सीखिए कि किस तरीके से हम उस पे क्या जो टेक्निक है लग रही है, और उसको हम कैसे सवाल को हल करें। अब देखिए प्रश्न संख्या 113। ये भी आसान सा सवाल दे दिया गया आपको। कैसे? ये चार आपको बॉक्स दे दी गए, उनके अंदर आकृति दे दी गई। तो पहले बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक खाली सा जो डब्बा है उसके अंदर जो है इस तरीके से एक बॉल रख दी गई है, और बॉल को इन्होंने क्या कर दिया, लाइनों से शेड कर दिया है, जो है इस तरीके से बता दिया बॉल है। दूसरी आकृति में क्या करा, इस बॉल को बड़ा कर दिया और खाली डब्बा को ऊपर कर दिया। तो अब सेम जो है जो जो यहाँ पर जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो यहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की जो है आकृति दे दी गई। तो अब जाहिर सी बात है बॉल बड़ी होगी,
और ये जो आकृति है छोटी होके ऊपर जाएगी, तो ये आंसर किस में है? बी में। तो बी आपका सही उत्तर होगा। और दूसरा तरीका देखो, अब मैं आप किस तरीके से सीधा सीधा कट कर सकते थे। बॉल और ये खाली डिब्बा, बॉल और ये खाली डिब्बा, तो यहाँ पर वी और ये खाली वो होना चाहिए। तो क्या यहाँ आकृतियों में बदलाव आया या कोई तीसरी आकृति आई? नहीं आई। तो ये देखो, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इनके अंदर वही आकृति होनी चाहिए जो यहाँ पर है ही नहीं। क्या ये जो डब्बा था ऊपर चला गया तो ये ऊपर चला जाएगा? क्या ये नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। एलिमिनेशन, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग में एक सवाल को करने का एक ही तरीका नहीं होता। प्रैक्टिस इसीलिए करी जाती है, निरंतर अभ्यास। रीजनिंग में क्यों इतना जोर दिया जाता है निरंतर अभ्यास करने पे? ताकि आपको एक तरीके के साथ साथ कोई अगर अन्य विकल्प हैं या कोई अन्य तरीके हैं किसी सवाल को सॉल्व करने के, इज देयर एनी पॉसिबल वे, राइट, टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो और वो जो पॉसिबल वो है, जो जो दूसरा तरीका है, इट मस्ट बी शॉर्ट, वो छोटा होना चाहिए। इट मस्ट बी 100% वैलिड, वो पूरी तरीके से वैध होना चाहिए, जिससे जो आपका आंसर है वो क्या हो, वो बिल्कुल सही हो। तो इस तरीके से आपको जो है अपना काम करना है, उसी तरीके से आपको निरंतर अभ्यास करते चलना है। तो बी किस में दिया हुआ है? सी में। तो सी क्या है? आपका राइट आंसर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं आप। नाउ प्रश्न संख्या 114 यानी 114, क्या है आकृति? देखो, अगर आपको नहीं ठीक से दिख पा रही है तो मैं बता देता हूँ। आप इस तरीके से मानिए, ये जो है यहाँ से आपको 4 बॉल दे दी गई और इस आकृति में क्या करा, उसके बाद ये इधर कोने पे आके 2 बॉल हो गई, है ना। फिर उसके बाद ये दोबारा इधर आके 2 बॉल हो गई, फिर इसके बाद ये दोबारा इधर जाके 1 बॉल हो गई। तो इस तरीके से ये जो है पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर एक खाली गेंद थी, दूसरी में इसको रंग दिया गया, दूसरी जगह ये इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर से ये किधर आ गई, नीचे खाली हो गई, फिर ये खाली होके इधर आके रंग गई, फिर ये इधर जहाँ भी आएगी तो खाली जाएगी। तो पहले आप खाली गेंद ढूंढिए। तो ये जो है आपका ए सी बी डी, तो आपका आंसर होना नहीं है ना। अगला खाली ही जाएगा। अगर आपको चित्र नहीं दिख रहे तो मैंने वो आपको दिखा दिए। अब देखो, यहाँ पर 1 है, तो अब जाहिर सी बात है अगले में तो कोई बॉल ही नहीं बनेगी, तो इस तरीके से जो है ये खाली चित्र बनेगा। और ये सी में क्या दिया हुआ है? इस तरीके से बनाया हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से जो है दे दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। बी क्या है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये मैंने आपको चित्र जो है बना दिए। तो आज की हमारी जो क्लास है उसका आखिरी सवाल है हमारा ये प्रश्न, या हम और भी सवाल, चलो और सवाल कर लेते हैं, थोड़े और कर लेते हैं इसको आखिरी ना करके। तो आप जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। पहले 1 2 3 4, तो मैं इसी को बना रहा हूँ बीच वाले को। फिर ये बड़ा कर दिया गया अंदर की तरफ दूसरे पे, फिर ये उल्टा कर दिया गया चौथे पे। फिर अब देखो ये थर्ड पोजीशन पे आया, तो अब ये कहाँ जाएगा? 1 पे था, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया। 1 2, तो 2 पे आया, 3 पे आया, अब कहाँ जाएगा? 4th पे जाएगा, तो 4th ये वाली पोजीशन होगा। तो इस तरीके से किस में दिया हुआ है? सब में दिया हुआ है। अब ये ओम को देखिए, ओम किस पे था? 2 पे था, फिर 3 पे आया, फिर 4 पे गया, अब किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। तो यानी ये कैंसिल, सी और डी में से आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जाएगा। राइट, अब ओम हो गया। अब जरा इसको देखिए, डबल प्लस किस पे था? 4 पे, फिर 1 पे जाके सिंगल हो गया, अब यहाँ पर जाके 2 पे जाके फिर डबल हो गया, अब 3 पे जाके क्या होगा? फिर सिंगल हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको उत्तर निकालने आने चाहिए। तो बहुत से सरल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब देखो डी इज द राइट आंसर, और डी किस में दिया? ऑप्शन सी में, है ना। तो आज की क्लास में बस हम इतने ही सवाल करते हैं। 15 सवाल आपके साथ डिस्कस करें, बाकी के जो सवाल है वो आपको अगली नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो इस तरीके से बेहद आसान से सवाल आते हैं। कोई भी आपको ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो रखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कोई भी सवाल हो आप आराम से बना लेंगे, और किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो
इन सब सवालों को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समझना है कि किस तरीके से आप उन सवालों को बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो जब आप ऐसे सवाल बना लेंगे तो आप आराम से जो है अपने पेपर में कम समय में जो है रीजनिंग कर लेंगे, और उसके बाद जो बाकी का समय है आपको मैथ्स को देना है, आप मैथ को दीजिए, और दूसरे सब्जेक्टों को अगर आपको रिवाइज करना है, चेक करना है, आपने अगर कहीं मार्क करके लिखा है कि मैं इनको पुनः जो है देखूंगा, आंसर करूंगा, तो आप उन पे अपना जो है समय दे सकते हैं। तो पेपर में जो कंपटीशन होता है, जो आपका कंपटीशन चल रहा है आसपास के लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ दो जगह से आप जो है कंपटीशन में लड़ा जाता है। एक तो सबसे पहले आप समय बचाना है, यानी सही करके समय बचा लो। आप सबसे पहले ज़्यादा अंक प्राप्त करने और उसके बाद समय भी बचाना है, ताकि आप पेपर का अब देख सकें कि आपने जो पेपर करा है वो कितना कर लिया, कितना ठीक है, कितना जो प्रश्न छूटे हैं तो उनको आप समय देके सारा जो है पेपर करें। तो कुल मिला के आपको नंबर लाना है पूरे सवाल ठीक करने, तो उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। टाइम बहुत ज़रूरी होता है पेपर को करते टाइम। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस आपके साथ करे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब बाकी की जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम और भी ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों को, लगभग 115 जो सवाल हमने करे, ऐसे सवालों को आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, खुद से भी अभ्यास करिए। कोई समस्या होती है तो हम तक पहुंचिए, बाकी हम आपकी हर तरीके की जो है समस्या को हल करेंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको बताएंगे किस तरीके से हल होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से अपना निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।